वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना, मोटिवेशनल और इमोशनल और समथिंग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रियलिटी। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी स्मॉल मूवमेंट्स। मैं करोड़ में कमाना चालू ना कर दूं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है वैल्यू यार? Why don't you understand to stop comparing and start growing? कुछ नहीं होने वाला ये करके कि यार इसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, इसके इतने मार्क्स आए, उसके इतने मार्क्स आए, मेरे तो इतने आए, उसके तो इतने नहीं आए। Just stop it। तुम्हें एक पल की खुशी मिलेगी। जस्ट इमेजिन, लेट्स टेक अ सिनेरियो, तुम अपने फोटो सोल्व कर रहे हो और तुम्हें ये पता चले कि उसने तो ये अचीव किया, उसने तो वो अचीव किया, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो अचीव। ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया हो। लेट्स सपोज सपोज कि तुम्हारी एज 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, आई डोंट नो, जो भी हो, और अभी तक तुमने एक भी चीज अचीव नहीं की है। हो ही नहीं सकता ऐसा। कैसे हो सकता है यार? अनलेस तुम 4 साल के हो, बट फॉर श्योर कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे तो नहीं देख रहे होंगे ये वीडियो। हो ही नहीं सकता कि तुमने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया हो, अनलेस कि तुम ये मान के चल रहे हो कि यार मैंने एक कार कंपटीशन में फर्स्ट रैंक ला दिया, या फिर मैंने एक स्कूल के कंपटीशन में फर्स्ट रैंक ला दिया दौड़ने में। वो कोई जीत नहीं, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जो अचीवमेंट तुम्हें छोटी लग रही है वही किसी और की विश हो सकती है। यू नेवर नो। जो जिस चीज की तुम्हें वैल्यू नहीं है वही किसी और की विश हो सकती है, वही किसी का ड्रीम हो सकता है अचीव करने का, बट यू नेवर नो। जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स। तुमने कोई स्टार्टअप चालू किया और अगर जब तक तुम लाख में करोड़ में कमा नहीं पा रहे तब तक तुम दुखी रहोगे तो उसका कुछ मतलब है नहीं। जो तुम्हें लगता है जब तक मैं करोड़ में कमाना चालू ना कर दूं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है वैल्यू यार? अगेन, जो चीज तुम्हें कम लगती है वही किसी और की विश हो सकती है, वही किसी और का ड्रीम हो सकता है, बट यू डू नॉट रियलाइज दैट। और यही जो चीज तुम रियलाइज नहीं करते उसकी वजह से आज तुम देखो तुम्हें बस रिग्रेट ही हो रहे हैं। और वो चीज अगर तुम्हें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में हो तो फिर स्टार्ट इट। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी स्मॉल मूवमेंट्स। तो तुम ये चीज नहीं करोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे। आई एम नॉट बीइंग मोटिवेशनल और समथिंग, सबकी लाइफ में कैसा फील आता है जब वो लो फील करते हैं, जब उन लोगों को ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वही चीज लेके बैठो। स्टार्ट ग्रोइंग अप। तुम रोज यही देखते रहोगे कि उसने वो किया, इसने नहीं किया, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम्हें बस रिग्रेट ही होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कम हूँ उससे, तुम कम नहीं हो उससे। डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज वो छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हैं और वो चीज को डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, नॉट कैरिंग कि किसी को क्या इफेक्ट होगा। तुम ऑन द अदर हैंड उससे इफेक्ट होते हो क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ना जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा जिंदगी को देखने का। And बहुत सारे लोग ये चीज नहीं कर पाते, बट आई वॉन्ट यू कि तुम वो चीज करो। बंद करो वो चीज, बंद करो वो पोस्ट या फिर वो स्टोरी या फिर वो एक फोटो देखने का, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। इससे बस तुम्हें दुख पहुंचेगा। नॉट मोटिवेशनल और इमोशनल और समथिंग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रियलिटी। रियलिटी में लोग यही करते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार ज्ञानी मत बन जाता, ज्ञानी बनने की कोई बात है नहीं। जब कोई इंसान सच बोले तभी ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये तो आ गई ज्ञान देने, तो आ गया ज्ञान देने। ऐसा नहीं होता। जब कोई दूसरा इंसान रियलिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता वो ऐसा ही कहता है या फिर क्या। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो इंसान को मजा आता है ज्ञान बांटने में। वो डिलीट कर दो फोटो जिसको लेकर तुम कंपैरिजन कर रहे थे और ग्रोथ करो। तुम्हें करना है ना कंपैरिजन, करो कंपैरिजन। जो तुम 5 साल पहले थे और जो तुम अब हो उस सेल्फ को कंपेयर करो ना। खुद को खुद से कंपेयर करो, ना कि दूसरों के साथ। बस एवरीवन इज अमेजिंग इन देयर ओन वे। तुम हमेशा यही लेकर चलोगे कि यार मैंने तो अभी तक कुछ अचीव ऑन जीरो। ऐसा नहीं होता। इंसान धीरे धीरे करके बढ़ता है, इंसान धीरे धीरे करके ग्रो करता है। अगर कोई चीज तुमने अभी स्टार्ट की है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि एक दिन में तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी? हो ही नहीं सकता। लोग 5-5 साल मेहनत कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा उनका, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो लोग रुक जाए। वो लोग फिर भी मेहनत करें बिकॉज दे हैव होप। दे थिंक कि कुछ नहीं अभी नहीं हुआ तुम्हें भी और 5 साल बाद हो जाएगा। एंड दैट व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन एवरी डे। इमेजिन कि कोई चीज स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना लो था और जब से तुमने वो चीज स्टार्ट किया करने की तब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो गया है। ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करो, ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, क्योंकि इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी एनर्जी ड्रेन करने में मजा आता होगा। और हर चीज पर्सनली लेना बंद कर दो कि यार इसने वो स्टोरी मुझे कंपेयर करने के लिए डाली होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू। दे डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बट you care about them. You care about what they post, what they buy, from where they buy. जब तुम ये कंपैरिजन करना बंद कर दोगे ना तब तुम असली ग्रोथ स्टार्ट करोगे करना। तुम्हें लगेगा कि इट्स ओके यार, अगर मुझे 100 रुपये में मिला है तो वो मेरी मेहनत से मिला है मुझे और मैंने खुद से कमाए हैं। कल तो मुझे 100 रुपये भी नहीं मिले थे, मुझे बस 10 ही रुपये मिले थे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप। जब तुम स्टार्ट करते हो या फिर कोई और चीज, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यस आई हैव ग्रोन अप फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स।
देखो कंपैरिजन करना इज अ वेरी इमेच्योर बिहेवियर। ये कि कोई इंसान जानबूझ के करता है, लेकिन हो ही जाती है कंपैरिजन। हम जितना भी ऐसा कहे कि यार नहीं करना कंपेयर, नहीं करना कंपेयर, लेकिन फिर एक बार के बाद कर ही रहे हो कंपेयर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक बार हो गया तो तुम बार बार वही चीज कर रहे हो, क्योंकि वो चीज करने से अगेन कुछ नहीं होता। सोचिए कि मैं 5 साल पहले कैसी थी, कैसा था, और अब मैं कैसी हो गई हूँ या फिर कैसा हो गया हूँ। तो मैं ऐसा लगे या दैट्स द ग्रोथ, दैट्स अ हेल्दी कंपैरिजन, नॉट द फ्रस्ट्रेटेड वन और द ड्रेनिंग एनर्जी। वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना कंपैरिजन करने में, उससे अच्छा तो तुम इस पे ऊपर ध्यान दो ना कि तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर ज्यादा वर्क करो, rather देन दूसरे की पर्सनैलिटी को जज करना कि वो कैसी है और मैं कैसा हूँ। उससे कुछ नहीं होता। वो इंसान तो ग्रोथ करके चला जाएगा, लेकिन तुम वही खड़े रह जाओगे, मैं उससे तो अच्छी हूँ, उससे तो अच्छा हूँ। अरे यार, हो गया उसका, ग्रोथ हो गई, लेकिन तुम अभी भी वही हो 5 साल पहले थे। तुम्हारी तो ग्रोथ नहीं हो रही। ये स्टोरी दे दे के वैलिडेशन तो दे दिया, और वो अपने में ही खुश होते जा रहे हैं कि वाह देखो लोग मेरे से जेलस फील कर रहे हैं। तो जेलसी फैक्टर इज वन ऑफ द मेन रूट कॉज ऑफ दिस कंपैरिजन। लोग एक तो फोटोज देखते हैं, लोग दूसरों की पोस्ट देखते हैं, दूसरों की, और फिर ये सब देख के उन लोगों को जेलसी फील होती है। अगर तुम वो पोस्ट ही नहीं देखोगे, उन्हें वैलिडेशन ही नहीं दोगे, तो फिर तुम जेलसी फील होगी कैसे। इससे अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो। तब तुम अपना स्क्रीन टाइम नहीं कम करोगे, तब तुम तुम्हारा इन्वायरमेंट नहीं चेंज करो, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। मेक श्योर कि तुम खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो। And I hope you understand. So don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye.